मजा नहीं आ रहा है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करें। जी राजीव जी, कहीं मॉल के बाहर तोड़फोड़ हो रही है, कहीं किसी मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, कहीं हंगामा हो रहा है, कहीं चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, तो कहीं भजन हो रहा है हरे रामा हरे कृष्णा का। क्या क्रिसमस का विरोध करेंगे तभी सनातनी कहलाएंगे ये लोग? और इससे भी बड़ा सवाल, आखिर देश में ये नफरत का जहर कौन घोल रहा है, और जो जिम्मेदार हैं, जिनकी जवाबदेही है, वो इस पर मौन क्यों हैं, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? राजीव जी, ये मुट्ठी भर गुंडा एलिमेंट हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं, और जब तक इनके साथ कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी ये लोग इसी तरह से अपना कार्यक्रम चलाते रहेंगे। अक्सर से ऐसे मौक़ों पर ये खास करके दूसरे धर्म के जब कोई बड़ा मौका आता है तो इस तरह की काम करने वाली ये गुंडा एलिमेंट आपको अलग अलग जगहों पर दिखाई देते हैं। एक तरफ और ये अपने आप को सनातनी करते हैं, तो ये सनातनी होने का भी अपमान करते हैं और सनातन का भी करते हैं। तो बात ये है कि ये जो लोग हैं ये एक तो मुझे लगता है कि चर्चा में आने के लिए, दूसरे थोड़ा विवाद खड़ा हो इसके लिए, और तीसरे लोकली इनका थोड़ा इन्फ्लुएंस बढ़ जाए क्योंकि ये मौक़ों को ताड़ते रहते हैं। अब जैसे मैंने आसाम में पढ़ा, मकसूद वो डायसीजन स्कूल को तोड़फोड़ किया है। मुझे पक्का यकीन है अगर इसकी जांच आसाम पुलिस करे, वैसे तो उम्मीद कम है आसाम की पुलिस से ये उम्मीद करना, लेकिन तब भी अगर ये पक्का मुझे यकीन है अगर इसकी जांच तह तक जाएगी तो जो लोग इसके पीछे होंगे वो अगले सेशन में बच्चों का एडमिशन उस स्कूल में कराना चाहते होंगे। अगर आप लोग होता यही है, लोकल लेवल पर मामला यही होता है। आपको मालूम है मिशनरी के जितने स्कूल देश में हैं उसमें पढ़ाई के लिए और एडमिशन के लिए सारे वीवीआईपीज, सारे माफिया, सारे नेता, सारे अफसर, सारे पत्रकार, सारे अधिकारी लगे रहते हैं कि उनके बच्चों का एडमिशन मिशनरी के स्कूल में हो जाए, और उसके लिए तमाम तामझाम, तमाम जुगाड़ लगाते रहते हैं। आप चाहे क्रिसमस के मौके पर तोड़फोड़ करें, चाहे कुछ करें, लेकिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था मिशनरी स्कूलों के जरिए किस तरह की मजबूत हुई है और उससे निकले बच्चे देश का किस तरह से भविष्य संवार रहे हैं। आप किसी भी छोटे से छोटे जिले में जाएं और बड़े से बड़ी जगहों पर जाएं, उनमें एडमिशन के लिए मारामारी रहती है। तो अगर स्कूल को तोड़ा जा रहा है, क्रिसमस के दिन तोड़ा फोड़ा जा रहा है मकसूद, तो आप इसको अगर जाके देखें और समझें तो निश्चित तौर से पिछली बार एडमिशन नहीं हुआ होगा, और इस बार एडमिशन कराने के लिए या वो गुस्सा निकाला जा रहा है। और ये हनुमान चालीसा पढ़ना जहां पढ़ना चाहिए, न जाने भगवान हनुमान के न जाने कितने मंदिर वीरान पड़े हैं, न जाने कितने मंदिर ऐसे पड़े हैं जो टूटे फूटे हैं, उसको ठीक करने के बजाय चर्च के बाहर बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ना, ये सब विवादों को खड़ा करना। तू समझा? हाँ। और ये मुट्ठी भर लोग, मैं हमेशा एक उदाहरण देता हूँ, उसी से अपनी बात खत्म करता हूँ मकसूद। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, लेकिन वो बार बार इस तरह की घटनाओं पर वो वाक्य मुझे याद आता है कि महाभारत सीरियल का जब बी.आर. चोपड़ा बनाना उन्होंने शुरू किया तो उसके जो डायलॉग्स लिखने का काम राही मासूम रजा को दिया, तो ये बहुत विवाद हुआ कि एक मुसलमान एक हिंदू एपिक, एक हिंदू पौराणिक कथा का डायलॉग लिख रहा है, तो बी.आर. चोपड़ा को लोग बोलते थे कि भाई राही मासूम रजा ही मिले, कोई और नहीं मिला है। और राही मासूम रजा को लोग चिट्ठियां लिखते थे कि आपको यही महाभारत के डायलॉग, आपको दूसरा कोई काम नहीं मिला हिंदुओं के गाथा को लिखने के लिए, और आप ही मिले। तो राही मासूम रजा को ऐसी चिट्ठियाँ, तो उन्होंने अपने घर में एक छोटी सी पोटली बना रखी थी, उसमें चिट्ठियाँ थी। तो लोग उनसे पूछते थे, ये किस्सा मैं कई बार सुना चुका हूँ, तो लोग उनसे पूछते थे कि राही मासूम रजा साहब, ये जो पोटली है, ये चिट्ठियाँ जो हैं वो क्यों रखी है? तो उन्होंने कहा कि यही मुट्ठी भर समाज में नफरती लोग हैं, इसलिए लोगों को ये लगे कि इतने ही लोग समाज में नफरत, मुट्ठी भर लोग हैं, यही चिट्ठियां जो आई हैं हमें गाली गलौज करते हुए। बी.आर. चोपड़ा साहब के पास जो गाली जाती थी चिट्ठी इस तरह की, वो भी मुझे भेज देते थे, और मेरे पास जो आती थी सब मैंने इकट्ठा किया। जो तारीफों की आती थी उसको तो फेंक दिया, और जो नफरत से भरी चिट्ठियां थी सब इकट्ठा किया, तो ये छोटी सी पोटली बन पाई। तो ये छोटी से मुट्ठी भर लोग हैं
जो अपनी छोटी हरकतों की वजह से इस बड़े देश का नाम खराब करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? और सनातन जैसे धर्म का, सनातन होने का अपमान करते हैं। ये छोटे से मुट्ठी भर लोग, इन पर जब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में और ज्यादा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि इन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सरकार, आप ये जो तस्वीरें आई हैं आप ज्यादातर देखिए, मैं देख रहा था, मैं गलत भी हो सकता हूं, दूसरे राज्यों से भी होगी, असम से है, छत्तीसगढ़ से है, तो बीजेपी शासित राज्यों में तो मैं कहता हूं कि गैर बीजेपी शासित राज्यों से और तगड़ी कार्रवाई हो, तभी ये सिलसिला रुकेगा। लेकिन ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, इसे क्या समझा जाए? कितनी एफआईआर दर्ज हुई? ये कौन सा मैसेज है? प्रधानमंत्री एक मैसेज दे रहे हैं देश और दुनिया को, क्रिसमस के मौके पर चर्च में, वहां विशेष प्रार्थना में शामिल होकर, लेकिन ये सरकारें भी तो अपनी जिम्मेदारी समझें। ये देश लॉ एंड ऑर्डर से चलेगा, संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, या फिर इसी तरह के गुंडे इसे चलाएंगे? देश तो कानून संविधान से चलेगा। मैंने कहा ये मुट्ठी भर गुंडे हैं, इन पर कार्रवाई करनी चाहिए, और बीजेपी शासित राज्यों में ये कार्रवाई और तगड़ी होनी चाहिए। दुर्भाग्य है, जिस लॉ एंड ऑर्डर की बात आप यूपी स्टेट की कर रहे हैं, वो अपनी पीठ थपथपाती है कानून व्यवस्था के लिए, लेकिन दुर्भाग्य अभी 3 दिन पहले की बात है, अखलाक जो दादरी में बिसाड़ा गांव में, जिसे 28 सितंबर 2015 को 10 साल पहले जिसे पीट के सिर्फ इसलिए मार डाला गया कि गांव के लोगों को ये शक था कि उसके घर में गोमांस है, और उसे मार डाला गया जान से जिंदा, और उसके बेटे को मरणासन्न कर दिया गया। 10 साल आरोपी जेल गए, और 10 साल के बाद यूपी गवर्नमेंट ने अदालत में जाकर ये कहा कि अब ये केस खत्म कर देना चाहिए। तुम चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ, केस खत्म कर देना चाहिए। वो तो जज ने कहा कि ये केस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सरकार की वो हर दलील खारिज की जाती है, ये हत्या का केस है, ये बंद नहीं होगा, और ये अब डे टू डे बेसिस पे 6 तारीख से चलेगा। तो वही सरकार एक हत्या के केस को बंद करने की एप्लीकेशन भी डाल रही है। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी शासित राज्यों पर यह ज्यादा जिम्मेदारी है कि इस तरह के उदंड और गुंडे एलिमेंट जो धर्म के नाम पर, जो सनातन के नाम पर सड़कों पर इस तरह का सरेआम कृत्य कर रहे हैं, उनको कड़ी से कड़ी एक बार सजा मिल जाएगी, फिर उसके बाद ये हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। सवाल अब भी वही बरकरार है, अगर एक सख्त एक्शन हो जाए तो ऐसी नौबत ना आए। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में, खास करके बीजेपी के शासित राज्यों में, बार बार मैं इसलिए जोर दे रहा हूं कि ये जो एलिमेंट्स हैं जो सनातन के नाम पर इस तरह का कृत्य करते हैं, उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि उनके मन माफिक सरकार है या उनको संरक्षण मिल सकता है। और ऐसे समय में जो दूसरा पक्ष है, क्योंकि आप जाएं उन जगहों पर जहां पर ये घटना घटी है और उन लोगों से बात करें तो आपको उनकी भावना समझ में आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीजेपी शासित राज्यों में कड़ी से कड़ी कार्रवाई अगर होगी तो होनी तो पूरे देश में है, होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अगर कार्रवाई एक बार तगड़े से हो जाए, एक बार जो बुलडोजर है, अब ऐसे मामलों में अक्सर बुलडोजर सर्विसिंग के लिए चला जाता है लेकिन एक बार अगर ऐसे लोगों पर भी बुलडोजर चल जाए तो फिर आप देखिए आगे से ऐसी घटनाएं आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अनुशासन का मतलब, शासन का मतलब सबके लिए समान होता है, और इस तरह के एलिमेंट्स को, और अगर मैं दूसरी बातें कह दूं तो एक विवाद खड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर इस तरह के एलिमेंट्स को वहीं पर तुरंत से कुचला जाए तो फिर आगे ये नहीं, और इससे समाज में वास्तव में बहुत बड़ा गलत मैसेज जाता है। देखिए, क्रिसमस आप ईसाई धर्म, मुस्लिम, हिंदू, सनातनी, बौद्ध, जैन, आप धर्म के हिसाब से कुछ भी कहिए, लेकिन पूरी दुनिया में क्रिसमस सबसे बड़े पैमाने पर एक त्योहार है जो सबसे बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। और मुझे लगता है कि दुनिया के सारे मुल्कों में शायद 25 दिसंबर को छुट्टी भी रहती है, और आप पूरे ग्लोब को देखें तो 25 दिसंबर मनाया जाता है। उसका कारण आप जानते ही हैं कि एक समय उन्हीं का सूरज पूरी दुनिया में कहते थे ब्रिटिश हुकूमत का, या और जो स्कूल और मैंने हॉस्पिटल की बात की, ईसाई धर्म ने दुनिया के तमाम देशों में जब वो राज करने के लिए गए
और वहाँ के लोगों के धर्मांतरण के पहले उन्होंने यही नुस्खा अपनाया था। तो अब अगर इस तरह से चर्चेस पे हमला हो, ईसाइयों पर हमला हो या क्रिसमस के दिन ऐसा कुछ हो, तो आप भले हिंदुस्तान के अखबारों में यह हेडलाइन छोटी नीची कहीं पा सकते हैं, लेकिन दुनिया के मुल्कों में ये हमारे देश को, ये ऐसी घटनाएं हमारी देश की वसुधैव कुटुंबकम की जो परिभाषा है, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब है आपस में भाई भाई, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और ये सारी चीजें कि एक ऐसा मुल्क जहां हर धर्म के लोग रहते हैं, जहां माइनॉरिटी भी 25 करोड़ है, तो ये सब कह के ये सब करने से एक मैसेज बहुत खराब जाता है। देश का, प्रधानमंत्री का, सरकार का नाम इससे खराबी होता है ऐसे लोगों पर। इसलिए मैंने कहा कि त्वरित और कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं बिल्कुल, सभी धर्मों का सम्मान है और जो लोग किसी तरह से वातावरण को खराब करते हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पक्ष में कोई नहीं खड़ा है। लेकिन एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य भी देखिए, राजीव रंजन जी ने कहा कि आज़ादी से पहले मशीनरियां ऐसे काम कर रही थी, ऐसे। अरे भाई, हम गुलाम थे, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर शासन कर रखा था, और अंग्रेजी जो मशीनरियां थी वो तमाम जो हमारे आदिवासी भाई हैं, हिंदू भाई हैं, उनके बीच में जाकर के धर्मांतरण का काम किया जा रहा था, कोई सेवा का काम नहीं था। तो माफ करिएगा, मुझे ऐसे आजादी के पहले धर्मांतरण के काम पर सख्त आपत्ति है। दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं जिन को रगड़ा, तो जो भी धर्मांतरण हुआ जिन भी लोगों का, वो है तो भारतीय ना, बिल्कुल भारतीय हैं, भारत के रहने वाले हैं, हिंदू धर्म है, हिंदू है, भारतीय है ना, हिंदू हैं, हिंदू हैं। भारतीय से पहले वो धर्म में आ गए। हिंदू तो संस्कृति है, फिर अब वो धर्म और संस्कृति पर मत जाइए। नहीं नहीं, आप हिंदुओं का कन्वर्जन किया गया ना। देखिए, ईसाई मशीनरियों ने जब हिंदुस्तान के अंदर प्रवेश किया तो तमाम स्कूल और हॉस्पिटल इसीलिए खोले कि उसको वो केंद्र बनाया जाए धर्मांतरण का। अच्छा, और सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर ऐसा नहीं हुआ है, भारत के अंदर नहीं हुआ है, पूरे विश्व के अंदर हमने देखा है कि जो ईसाई मिशनरियां तब वापस उनकी घर वापसी करवाएंगे, सेवा के बहाने जाती है। देखिए, वापसी, अब घर वापसी करवाएंगे, घर वापसी, मारपीट करेंगे, घर वापसी की बात जो अभी कह रहे थे, अभी एक बात यहां निकल करके आई, जबरदस्ती करेंगे। मैंने किसी ने कहा कि आज सनातनी में अगर कोई भी है तो आप उसको बुलडोजर से रगड़ देना चाहिए। बताइए, इन लोगों की आत्मा, इन लोगों की जो है जुबान उस समय कहाँ खो जाती है? ऐसा किसने कहा? जब दुर्गा नवमी पर राजीव रंजन जी ने कहा, अभी कहा, तो उन्होंने कहा सख्त एक्शन लेना चाहिए। ये चंद मुट्ठी भर लोग हैं, मेरी बात सुनिए, चंद मुट्ठी भर जो लोग हैं, मैं कह रहा हूँ वो देश को बदनाम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कुचलना, और उसी सनातन और उसी भारतीय संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं जिसका अपने आप में समृद्ध इतिहास है। सुनिए, भारतीय संस्कृति 5000 साल पुरानी संस्कृति है कि नहीं हिंदुस्तान की, भारत की? भारतीय संस्कृति तब बदनाम नहीं होती जब रामनवमी यात्रा निकलती है और उस पर तलवार और बम फेंक दिया जाता है। किसने फेंका? जब दुर्गा विसर्जन यात्रा निकलती है उस पर बम और तलवार चला दी जाती है, तब भारतीय, और वहां जिस तरह के नारे लगते हैं, भारतीय संस्कृति तब वहां जिस तरह के हंगामे होते हैं, पंडितों को ईशान त्यागी जवाब देंगे इस पर, बलात्कार करके कश्मीरी ईशान त्यागी जवाब देंगे इस पर, भगा दिया जाता है। सौरभ जी एक मिनट, नाउ ईशान त्यागी प्लीज काउंटर। कानून अपनी कार्रवाई, ईशान त्यागी, इनको बोलने दीजिए, भाजपा की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार, ईशान त्यागी, ईशान त्यागी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मकसूद भाई, मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं, और सौरभ दुबे से मैं कहता नहीं हूं कि मैं ज्यादा तो पूजा करता हूं या कम पूजा करता हूं, लेकिन मुझे गर्व है कि मैं हिंदू धर्म का अनुयायी हूं। लेकिन मुझे दुख होता है कि जब मेरे धर्म के लोग, जब मेरे धर्म के युवा जो गुंडा एलिमेंट बन गए हैं इस समय, वो रामनवमी पे जाके मस्जिदों के बाहर भोंडा डांस करते हैं, भोंडा म्यूजिक चलाते हैं, और धार्मिक जो भावनाएं हैं उनको आहत करने का काम करते हैं। मुझे दुख होता है भाई। अरे मुझे देखिए, अब मैं इनके बीच में नहीं बोला था मकसूद जी, आप इस तरह से डिबेट आप स्टूडियो में तथ्यात्मक रूप से गलत पेश कर रहे हैं। आप बोल लीजिए, ये कह रहे हैं कि नहीं, हिंदू इसका एडवांटेज मत लीजिए प्लीज। नहीं, जांच में जो, मैं थोड़ी देर पहले इसी बात को लेकर तारीफ कर रहा था आपकी कि आप करते नहीं है सब काम, मत कीजिए। और अगर मेरे साथ जो है, मेरी भावनाओं के साथ खेला जाएगा, मैं बोलूंगा। हमने कभी भी किसी मस्जिद के बाहर जाकर के कोई भी भोंडा डांस नहीं किया, वो जांच का विषय है। जो एलिमेंट करते हैं भाई, बीएचपी वाले करते हैं, खूब विश्व हिंदू परिषद वाले करते हैं, खूब बजरंग दल वाले करते हैं। आप देखिए, आंखें मूंद लेने से सच्चाई नहीं बदलती ना। आपने आंखें मूंद ली तो सच्चाई थोड़ी बदल जाएगी। मैं बताता हूं मकसूद जी, दिक्कत क्या है। दिक्कत यह है कि महंगाई पे चर्चा ना हो, बढ़ती हुई बेरोजगारी पे चर्चा ना हो, टूटी हुई अर्थव्यवस्था पे चर्चा ना हो, पेपर लीक पे चर्चा ना हो, पेट्रोल का दाम बढ़ जाए उस पे चर्चा ना हो, रेलवे का दाम, अभी आपने अपने न्यूज चैनल की रिपोर्ट में दिखाया, रेलवे का दाम बढ़ जाए, टिकट का दाम बढ़ जाए, उस पे चर्चा ना हो।
इसीलिए इस तरह की डॉग विस्लिंग, इसको इंग्लिश में एक टर्म बोलते हैं डॉग विस्लिंग, डॉग विस्लिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार भारतीय जनता पार्टी की, आरएसएस वाले ये लोग करते हैं। और इसी तरह से जिससे विषयांतर हो सके, मुद्दों पे बात ना हो सके, इसलिए ये सब चीजें की जाती है। मैं तो कहता हूं नरेंद्र मोदी जी को, जो आप ओमान से हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेकर आते हैं, दुबई जाते हैं, शेखों के गले मिलते हैं, आप पोप से मिलते हैं वेटिकन के, वो सब छोड़ दीजिए ना। अगर आपको इस बात से दिक्कत है तो, आपको इन लोगों से अगर दिक्कत है तो इन पे कड़ी कार्रवाई करिए। मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में जो लखनऊ में हुआ उस पे क्या कार्रवाई हुई। मुझे उत्तर प्रदेश यहां पर जो सौरभ दुबे जी बैठे हैं वो बताएं। मुझे ये बताएं छत्तीसगढ़ में कितनी एफआईआर हुई। वही तो इंतजार कर रहे हैं ना पर किशोर कुणाल जी, ईशान प्लीज ना, थोड़ा 20-25% क्रिश्चियंस रहते हैं गोवा में, वहां तो आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको उनका वोट चाहिए। लेकिन जहां क्रिश्चियन कम रहते हैं, जहां मुसलमान कम रहते हैं, वहां आप उनको, लोगों को डराने का काम करेंगे। जब आप अपनी अकलियत को, अपनी माइनॉरिटीज को नहीं संभाल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं बनता। किशोर कुणाल जी, देश में हिंदुओं पे हो रहा है उस पर आप आवाज उठाने का काम करें। किशोर कुणाल जी बहुत सीधा सा तो लेने के देने पड़ गए।